आज हम बच्चों कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत कर रहे हैं। इसका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, यानी कि मैं आपकी एज का 7 गुना ज्यादा था। मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। बात आई समझ में? ऑल्सो 3 years from now, ये दो सिचुएशन देखकर है। आगे आफ्ताब कहता है 3 years from now, अब के बाद 3 साल। I mean after 3 years। 3 years from now का मतलब है after 3 years, अब से लेके 3 साल बाद। अब के 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be। कहता है मैं आपकी एज का 3 गुना होगा। लेकिन कब की बात? 3 साल बाद। 7 साल पहले I was 7 times, अब तक कहता है बेटी से I was 7 times as old as you were then। जब मतलब 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। तो लेकिन हमें प्रेजेंट एज ना आफ्ताब का मालूम है, ना हमें आफ्ताब की प्रेजेंट एज मालूम है, ना बेटी की प्रेजेंट एज मालूम है। ये सिचुएशन क्या है? 7 साल पहले की और 3 साल बाद। Are you getting my point? 7 साल पहले की सिचुएशन दी हुई है और 3 साल बाद की, लेकिन प्रेजेंट पता नहीं है। तो ऐसे सवालों को हमें प्रेजेंट एज को लेट करना पड़ता है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते हैं। और आगे सवाल कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इसी सिचुएशन को आप अलजेब्रिकली यानी कि मैथमेटिकली दिखाओ एंड ग्राफिकली, और इस ग्राफिकली भी सिचुएशन को दिखाओ, इस बात को दिखाओ। तो बच्चों हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज को हम लेट करते हैं। मैं करता हूं काम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो बात है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x। चलो मैं उसको किसके बराबर रखता हूं? x के बराबर रखता हूं। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y। मैंने लेट किया, मैंने आफ्ताब की प्रेजेंट एज को रखा x के बराबर और डॉटर की एज को रखा y के बराबर। तो सवाल कहता है आफ्ताब tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना ज्यादा था। तो मैं लिखूंगा 7 years ago, मैं लिखूंगा 7 years ago, 7 साल पहले। आफ्ताब की एज उस वक्त क्या होगी? 7 साल पहले प्रेजेंट एज को माइनस हो जाएगा 7। प्रेजेंट एज को मैंने x किया तो x को उतरेगा 7। 7 साल पहले आफ्ताब की एज होगी x - 7। डॉटर की एज होगी y - 7। ऐसा समझ आई बात? क्योंकि डॉटर की इस वक्त की एज, मैंने प्रेजेंट एज को लेट किया है y, तो 7 साल पहले डॉटर की एज होगी y को 7 माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब हम चले जाएंगे 7 साल पीछे। तो 7 साल पहले मैंने निकाल के रखा आफ्ताब की एज को, 7 साल पहले डॉटर की एज को। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम लिखेंगे देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में। सवाल क्या कहता है? अब हम इस सिचुएशन, एक वाली सिचुएशन को अभी हम लिखेंगे। सवाल कहता है 7, आफ्ताब कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले बेटी को कहता है मैं आपसे 7 गुना बड़ा था। तो इसका मतलब है बाप जो है x - 7 वो बराबर होगा, वो बेटी से कितना बड़ा था? 7 गुना। तो इसका मतलब है 7 मुझे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा डॉटर की एज को, तब जाएगी वो फादर की एज के बराबर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे 7 मल्टीप्लाई करते हैं किसको? फादर की एज को। नहीं, जब हम डॉटर की एज को 7 मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आएगी फादर की एज के बराबर। सो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 to the daughter's age, not to the father's age। ऐसा समझ आई बात? तो x - 7 जो है फादर की एज है इज इक्वल टू 7 times y - 7। वो यानी कि फादर की एज होगी बराबर 7 times डॉटर्स एज की बराबर। क्या हम समझ रहे हैं? 7 मैंने मल्टीप्लाई रखा डॉटर की एज को, तब जाएगी वो फादर की एज के बराबर। अब यहां पे 7 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, x - 7 इज इक्वल 7y हो गया 7y - 7 7 49। अब हम करेंगे काम, वेरिएबल करेंगे एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में। x से अपने साइड में वहां से आ जाएगा, सॉरी 7y, तो ये हो जाएगा -7y।
इज इक्वल टू कांस्टेंट x -49 अपने साइड में इधर से जाएगा -7 ये बनेगा +7। अब x -7y को ऐसे रखो, एक को माइनस दूसरे को प्लस, उनको माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस। 49 को 7 काटो तो 42 -42। अब हम करेंगे काम, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जो मैंने आपको कल बोला था द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज, वो किस टाइप की होती है लीनियर इक्वेशन? ax + by + c = 0। अब मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाऊंगा, यानी कि x तो अपनी जगह ठीक है, उसके बाद y वाली टर्म -7y, अब कांस्टेंट होता है यहां पे c। अब मैं इस 42 को यहां लाऊंगा, वो बनेगा +42, उधर अगर कुछ नहीं रहा तो 0। ये मेरी होगी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने इस बात को अलजेब्रिकली साबित करके दिया, बना कर दिया। सवाल कहता था Aftab tells his daughter that 7 years ago I was 7 times as old as you were then। सवाल कहता था represent this situation algebraically, तो मैंने इस सिचुएशन को algebraically दिखाया। अब दूसरी बात, आगे सवाल कहता है also 3 years from now। 3 years from now का मतलब है अब से 3 साल बाद, 3 साल, तो मैं लिखूंगा after 3 years, after 3 years। 3 साल बाद मैं इनकी एज को निकाल कर रखूंगा पहले, फिर ये वाली दूसरा वाला सवाल का हिस्सा हो जाएगा। सवाल कहता है also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। यानी कि 3 साल बाद मैं आपकी एज का 3 गुना होऊंगा। उस टाइम में कितना होगा? आपकी एज का मैं 3 गुना होगा, तो मैं इनकी एज को निकाल के रखूंगा। 3 साल बाद इनकी एज क्या है? शाबाश, आफ्ताबस एज, आफ्ताबस एज, यानी कि मगर मैंने लिखा आफ्टर 3 इयर्स, वो होगी बच्चों प्रेजेंट एज को प्लस जाएगा 3। 7 साल पहले मैंने जब निकाला तो x को, प्रेजेंट एज को मैंने -7 किया। अब 3 साल बाद इनकी एज क्या होगी? फादर को होगी प्रेजेंट एज +3, यानी कि x +3। तो डॉटर्स एज क्या होगी? डॉटर्स एज होगी बच्चों y -3। वेरी गुड, y +3, दोनों को +3। हाँ, यानी कि फादर की प्रेजेंट एज है x, इसको +3, डॉटर की एज है प्रेजेंट एज y, इसको +3। निकाल के रखा मैंने दोनों की एज 3 साल बाद। अब हम देखेंगे सिचुएशन क्या कहता है। सवाल फादर कहता है इसको मैं 3 साल बाद आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है therefore according to question, again according to, सवाल ही मुझे कहता है, क्या कहता है? x +3, यानी कि फादर की एज वो बराबर होगी 3 टाइम्स डॉटर की एज। यही सवाल कहता है। यहां पे भी मुझे 3 मल्टीप्लाई करना होगा डॉटर की एज को, ताकि वो आ जाएगी फादर की एज के बराबर। तो मैंने लिखा फादर की एज बराबर होगी 3 टाइम्स डॉटर्स एज। क्लियर? यहां पे अब इसको सॉल्व करेंगे। x + 3 = 3y, क्या हो गया? 3y + 3 3 9। अब हम वेरिएबल को करेंगे एक साइड में, जैसे मैंने पहले किया था। x 3y आ जाएगा इस साइड में -3y, 9 अपने इस साइड में इधर से चला जाएगा +3, ये जाएगा -3। x -3y = 6। अब मैं इसको लाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों, तो x -3y 6 आ जाएगा इस साइड में, -6 उधर रह जाएगा 0। ये मेरी आ गई सेकंड सिचुएशन, ये मेरी आ गई। तो मेरी आ गई अलजेब्रिकली, मैंने इस सवाल को कंप्लीट किया है। लेकिन सवाल कहता है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एज वेल एज ग्राफिकली भी दिखाओ। तो अलजेब्रिकली मेरी पहली सिचुएशन का जवाब ये आ गया, ये इक्वेशन बन गई, और सेकंड बन गई ये। अब मैं करूंगा इसको ग्राफिकली। देखो ग्राफिकली को दिखाने के लिए मैं करूंगा काम, मैं पहली इक्वेशन को लूंगा और इसका ग्राफ डालूंगा। ठीक है, ग्राफ डालने के लिए मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। कम से कम मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम ग्राफ डालने के लिए आप कम से कम 3 सॉल्यूशन निकालो। हम हजारों सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मगर कम से कम 3 सॉल्यूशन आपको निकालने चाहिए, उससे पता चलता है मेरा ग्राफ सही है कि नहीं है। तो मैं करूंगा काम, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कॉमा वी गेट। पहली इक्वेशन कहां है बच्चों? मैंने बनाई ना यहाँ पे। पहले मैं इसका ग्राफ डालूंगा, फिर दूसरी इक्वेशन को लूंगा, इसका ग्राफ भी डालूंगा। फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या बनाई थी? x -7y + 42 = 0। देखो ग्राफ हम कैसे करते हैं, इधर देखो तवज्जो। मैं मेरी मर्जी है, मैं x को निकालूंगा या y को। चलो मैं x को निकालूंगा, x को मैं निकालूंगा, ठीक है। बाकी जो है इसको मैं ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं -7y को भी यहीं रखूंगा, 42 चला जाएगा इधर, ये बनेगा -42, ठीक है। अब मैं करूंगा काम, x रहेगा वहीं पे -42 और -7y चला जाएगा उधर, ये बनेगा +7y। ये मेरी बन गई इक्वेशन। आप करो काम, y को दे दो वैल्यू x आएगा, y को दे दो वैल्यू x आएगा, y को दे दो वैल्यू x आएगा। यानी कि अब यहां पे हम बनाएंगे एक ग्राफ। सुनो कैसे हम ग्राफ डालते हैं। यहां पे मैं डालूंगा लाइन,
तीन सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो तीन डबे यहाँ पे x और यहाँ पे y। अब ये दो बच्चों y को कोई वैल्यू x आना चाहिए, लेकिन अगर पॉइंट में निकलेगा उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ग्राफ उसमें भी वो भी निकलेगा, लेकिन ग्राफ बनाने में फिर हमें दिक्कत आएगी। जरा हम अगर y को देंगे कोई वैल्यू, अगर हम 0 देंगे 7 0 0 तो 0 करेंगे -42 से तो -42, लेकिन ग्राफ बड़ा बनेगा, इसलिए इस सॉल्यूशन को भी मैं ड्रॉप करूंगा। हालांकि ये भी सॉल्यूशन है, यानी कि जब मैं y को दूंगा 0 वैल्यू, x मुझे उस टाइम आएगा -42। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन मैं इस सॉल्यूशन को ड्रॉप करूंगा क्योंकि मैं -42 मुझे बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं करूंगा काम लगभग 5 देंगे हम। आप करो काम, y को दे दो 5 5 7 35। देखो -42 प्लस 7 इंटू y के बदले 5, तो -42 प्लस 7 5 35। अब 35 से 42 में 35 काटो 7 -7, तो जब मैंने y को दिया 5, x मुझे इस टाइम निकला -7। अब हम करेंगे काम, इसके बदले देंगे 6, 7 6 42 से 42 उतारो 0। जब मैंने इसको दिया 6 y को वैल्यू, उस टाइम मुझे x निकल गया 0। एक और वैल्यू दे दो, आप दे दो 6। अब अगर 7 देंगे 7 7 49, आप 49 से 42 उतारो क्या निकलेगा 7, लेकिन प्लस 7। जब मैंने इसको दिया 7, किसको y को, x की निकला मुझे 7। आगे मुझे अब इसका ग्राफ डाल सकता हूं। अब मैं करूंगा काम, अब मैं निकालूंगा दूसरे के सॉल्यूशन। अब मैं निकालूंगा किसके सॉल्यूशन, अब मैं लूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कामा वी गेट सेकंड इक्वेशन। बच्चों ले लो, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं करूंगा काम, मैं निकालूंगा x वेरिएबल को, x माइनस 3y अभी ऐसे ही 6 चला जाएगा उधर प्लस 6, अब x रहेगा वहीं 6 है अपने साइड में, अब 3y को भी मैं ले जाऊंगा वहां, हो जाएगा प्लस 3y। अब करो काम, यहां भी डब्बा बनाओ, निकालो तीन सॉल्यूशन, लेकिन पॉइंट में नहीं निकलना चाहिए। बात आई समझ में? x और y, सॉरी y दे दो, y को वैल्यू x निकलेगा। अगर हम देंगे 0, देखो ये तो आसान है, अगर हम देंगे 0 इसका वैल्यू 3 0 0 और 6 जब मैं दूंगा y को वैल्यू 0, x मुझे उस टाइम आएगा 6। अब देंगे 1 3 1 3 और 6 कितने हो गए 9। जब मैंने y को दिया वैल्यू 1, x मुझे उस टाइम निकला 9। अब हम देंगे इसको 2 3 6 6 और 6 12। जब मैंने इसको y को दिया 2, x मुझे उस टाइम निकल गया 12। अब आप इन दो को ग्राफ डाल सकते हो। ग्राफ हम कैसे बच्चों बनाते हैं, यहां पे देखो, यहां पे हम लिखते हैं x प्लस वाले और यहां पे x माइनस। y एक्सिस वाली लाइन है, y और y एक्सिस, यहां पे आता है 0। बराबर बराबर आपको ग्राफ निशान दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी तरीके से बराबर बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितना बड़ा ग्राफ में मुझे सबसे बड़ा वैल्यू जो है इस वाले में से है 12, वो भी मुझे x के साइड मैंने बनाया। अब यहां से -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से यहां भी -1 -2 -3 -4 है ना, -4 यहां पे -5 -6 -7। तो अब मैं करूंगा इन पॉइंट्स को प्लॉट। देखो बच्चों प्लॉट कैसे करते हैं, x मुझे जाना है -7, पहले डालेंगे इसका ग्राफ, पहली इक्वेशन का x जाना है -7। कहां है x, ये -7, इसका मतलब एक और यहां पे -7। y कहां जाना है +5, तो +5 यहां इसकी सीध में और यहां 5 की सीध में। समझो यहां पे आप एक्यूरेट नहीं बनेगा, मैं कोशिश करूंगा। इसको लिखो, क्या क्या था ये, -7 5। पहले x का लिखना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं x और y के। अच्छा दूसरा पॉइंट प्लॉट करो, x0 y5, x0 ना उधर ना इधर, मैं इधर पहुंचा, y6 ऊपर से जो 6 हो गया। दूसरा पॉइंट क्या क्या था ये, 0 6 ये वाला पॉइंट, और 7 और 7 यानी कि x7 मैं पहुंचा इधर, x7 और y भी 7, तो इसके सीध में आ जाओ, इसके सीध में आ जाओ, तो कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट कम समय में आएगा। तो इनको मिला लो, इनको, ये हमारे पॉइंट, ये थोड़ा सा समझो इधर है ये पॉइंट,
तो एक ग्राफ हमारा बन गया। अब हम इसके पॉइंट डालेंगे, किसके पॉइंट? जो दूसरा ग्राफ है, x जाओ 6 प्लस 6 तो इधर जाना है 6 y 0, इसका मतलब है y ना ऊपर ना नीचे 1। क्या क्या है ये? 0 नहीं 6 कामा 0। अब 9 जाओ x यानी कि 9 यहां पे पहुंचे हम, और y 1 तो ऊपर जाओ 1, तो समझो ये मेरा पॉइंट आ गया। क्या क्या पॉइंट था ये? 9 कामा 1, वेरी गुड। अब 12 और 2 यानी कि x 12 मैं एंड पे पहुंचा, और y है 2 तो y हम जाएंगे ऊपर 2, तो समझो ये वाला पॉइंट है। ये क्या क्या पॉइंट था? 12 कामा 2। अब इनको मिला दो, ये मेरा एक और ग्राफ आ गया। ठीक है, ये अब हाथ से बनाते समझिए ये पॉइंट यहां पे आएगा। तो इस तरीके से हमारे दो ग्राफ ये यहां पे कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट भी होंगे। ठीक है ना? अब यहां पे मैं हाथ से बनाता हूं, तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन के ग्राफ भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को अब अलजेब्रिक के लिए भी दिखाया और ग्राफिकली। क्लियर हुआ?